व्हाट्सअप डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करेंगे स्टेप काउंटर की एप्लीकेशन को, जो कि मैंने डेवलप करके गिटहब के ऊपर उसका सोर्स कोड जो है पुश कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। लेकिन इसके अंदर हम कोड लिखना नहीं सीखेंगे, मतलब मैं आपको सारी कंपोनेंट, सारे मॉड्यूल्स जो हैं आपको रिव्यू करवा दूँगा किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो कौन सी फाइल्स आपको किस पैटर्न से आपने फॉलो करनी है। तो ये तो रीडमी फाइल मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, इसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो मेरे पास ट्री है, जो मेरे पास पैकेजेस का जो ट्री आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास बेसिकली 4 चीज़ें टोटल: कॉल बैक, हेल्पर, सर्विस एंड द यूआई के ऊपर अगर आप बात करें तो जब आप फ्रेश प्रोजेक्ट बनवाएंगे तो आपके पास मेन एक्टिविटी आएगी और मेन एक्टिविटी से रिलेटेड उसकी एक एक्सएमएल फाइल आती है। तो सबसे पहले मैं एक्सएमएल फाइल के ऊपर मूव करता हूँ और इसके मैं कोड को रिव्यू करता हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोड नहीं है जो आपको समझने में मुश्किल हो अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट थोड़ी सी भी पता है, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि लीनियर लेआउट इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है। लीनियर लेआउट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी मेरे चैनल पे जाके लीनियर लेआउट सर्च करें या किसी और की वीडियो देख लें लीनियर लेआउट, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली एक जो है लेआउट होते हैं हमारे पास जो रिलेटिव लीनियर, जिसके थ्रू हम अपने व्यूज़ को उसके अंदर टैग करते हैं। जो भी स्क्रीन के ऊपर जो व्यूज़ आते हैं वो किसी ना किसी लेआउट के ऊपर बने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टैक्स दिया हुआ है हेडिंग एक्स फिटनेस के नाम से, एक रैंडम सा टैक्स दिया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे एक कार्ड लिया हुआ है जिसको राउंड शेप किया हुआ है, विद एंड हाइट उसकी फिक्स करी हुई, उसको राउंड शेप दिया हुआ है। और यहाँ पे इसको एक टैक्स दिया हुआ है जो स्टेप्स हमारे काउंट होंगे सेंसर्स के अंदर, मोबाइल सेंसर्स के अंदर, वो हमारे यहाँ पे शो होंगे। और एक टैक्स दिया हुआ है कि स्टेप काउंट्स, और उसके ऊपर एक इमेज ड्रॉएबल के अंदर जो इमेजेस हमारे पास रखी हुई हैं वहाँ से मैंने एक रन की इमेज यहाँ पे अटैच की हुई है। उसके बाद नीचे बात करते हैं नीचे कार्ड व्यू की, जो कि है हमारा कैलोरीज बर्न का, जो हमारे स्टेप्स काउंट होते हैं। तो एक एवरेज फार्मूला मैंने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है कि 20 स्टेप्स के ऊपर 1 कैलोरी आपकी बर्न होती है। तो उस हिसाब से, क्योंकि हम इसके अंदर एज, हाइट, वेट वगैरह नहीं ले रहे, आप इसको क्लोन करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि एज, हाइट लेके उस हिसाब से कैलोरी बर्न करें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो यहाँ पे भी यही किया हुआ है, टैक्स लिया हुआ है, एक इमेज व्यू लिया हुआ। तो उसके अंदर हमने इमेज व्यू बेसिकली यहाँ पे हमने नहीं लिया, यहाँ पे हमने ड्राइवर लेफ़्ट के थ्रू कैलोरीज़ का जो आइकन है वो हमने एम्बेड किया हुआ है, और नीचे एक टैक्स लगा हुआ है टुडेज़ बर्न कैलोरीज़ के नाम से। तो इसमें किस तरह से वैल्यूज़ सेट हो रही है वो तो हम फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो और नीचे वाला जो कार्ड है वो भी इसी तरह, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जो आईडीज़ हैं सबकी, वो सबकी आईडीज़ यूनिक यहाँ पे दी हुई है: टीवी डिस्टेंस, टीवी कैलोरीज एंड टीवी स्टेप्स। बैक टू द मैन एक्टिविटी, और मैन एक्टिविटी के ऊपर हमने सबसे पहले एक सर्विस स्टार्ट की हुई। तो हम सबसे पहले मूव करते हैं अपनी स्टेप डिटेक्टर सर्विस की। ये हमारी बैकग्राउंड सर्विस है, जो सर्विस हमारी एप्लीकेशन क्लोज के ऊपर भी वर्क करेगी और एप्लीकेशन जो है फोरग्राउंड के ऊपर भी वर्क करेगी। अगर मैं आपको इम्यूलेटर में यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इसका डिज़ाइन हमारे पास होगा, जो फिटनेस की ऐप है, जो डिज़ाइन हमारे पे यूआई है वो ये है। लेकिन ये एप्लीकेशन एमुलेटर के ऊपर नहीं चल सकती, क्योंकि ये स्टेप काउंटर का जो सेंसर है उसको डिटेक्ट करेगी और उससे चलेगी। तो डेफिनेटली आप लैपटॉप अपना लेके तो नहीं रन कर सकते, क्योंकि इसमें सेंसर्स ही नहीं है। एमुलेटर एक वर्चुअल डिवाइस है। तो ऑल यू नीड टू डू कि आपको एक रियल फ़ोन के ऊपर इसको एप्लीकेशन को रन करना होगा। आप मेरी गिटहब प्रोफाइल के ऊपर भी देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है ये रियल फ़ोन का स्क्रीनशॉट है, जिसके ऊपर 31 स्टेप्स मेरे काउंट हो चुके हैं। और यहाँ पे पीछे एक जो साइड इमेज आ रही है, इस पर भी आप देखेंगे स्टेप्स काउंट हो रहे हैं, प्रोग्रेस शो हो रही है। तो बात करते हैं अपनी सर्विस क्लास की। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी जो सर्विस क्लास है उसको आपने यहाँ पे एक्सटेंड करवाना है सर्विस से, जो कि हमारी बैकग्राउंड सर्विस होती है। और यहाँ पे सेंसर इवेंट लिस्टर भी आपने रखना है। जब आप सर्विस से खाली इसको एक्सटेंड करेंगे ना, तो 2 मेथड आपके पास आएंगे। एक मेथड तो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि ऑन बाइंड का, जब मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा तो यहाँ पे ये एरर देगा। तो ये कहेगा कि मुझे ऑन बाइंड का मेथड चाहिए जब भी मैं सर्विस एक्सटेंड कराऊंगा अपनी। उसके बाद आपने एक अपना मेथड यहाँ पे लिखना है ऑन स्टार्ट कमांड का, जो कि अगर आप कमांड ओ दबाएं और ऑन स्टार्ट कमांड लिखें तो ये मेथड ऑलरेडी आ जाएगा। इसके अंदर की कहानी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या हो रही है। उसके बाद आप इधर यहाँ पे कॉमा सेपरेट करें, यहाँ पे लिखें सेंसर इवेंट लिस्नर। यहाँ पे अब हम अपने सेंसर जो है उसको रजिस्टर करने लगे और यहाँ पे हम अपने सेंसर्स के थ्रू स्टेप काउंट उठाने लगे। जब मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा तो ये मुझे 2 मेथड रिक्वायर्ड करने को बोलेगा, एक सेंसर चेंज का और एक एक्यूरेसी चेंज का। एक्यूरेसी चेंज हमारे काम का नहीं है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने लॉग इसलिए डाल दिया क्योंकि कॉटलिन के ऊपर ये क्रैश करता है कि आपने मेथड खाली छोड़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अपने सर्विस के मेथड की, ऑन स्टार्ट कमांड की। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया सेंसर्स मैनेजर के नाम से,
जो भी अगर जब तक आप ये नहीं करेंगे क्या नाम है सेंसर इवेंट लिखने से, तो ये काम नहीं करेगा। तो सेंसर मैनेजर का हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने सेंसर टाइप उठाई उसकी वहाँ से कि जो इस टाइप स्टेप काउंटर है वो हमें टाइप चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक चेक लगाया हुआ है, ये चेक जब क्या नाम है एमुलेटर के ऊपर जब ये सर्विस चलेगी ना, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि अगर मैं स्टेप काउंटर कंप्लेन करूँ सेंसर्स नॉट डिटेक्टेड, मतलब यहाँ पे ये लाई कर रहा है। तो काउंटर सेंसर जो इसके अंदर से नल मिल रहा है, सो क्योंकि एमुलेटर के अंदर कोई सेंसर नहीं होगा, आपके ये रियल फ़ोन के अंदर ही सेंसर मिलेगा आपको। जब यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ आ जाएगा स्टेप डिटेक्टिंग स्टार्ट, और यहाँ पे सेंसर्स को जो हम रजिस्टर करवा देंगे कि अब से तुम रजिस्टर हो जाओ, जितने भी स्टेप्स काउंट है वो हमें देते जाओ। उसके बाद नीचे बात करेंगे कि हमने ये दो जो लाइन लिखी है, मैं बाद में समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप आएंगे सेंसर चेंज के ऊपर। सेंसर चेंज के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने एक प्रेफरेंस हेल्पर की क्लास यूज़ करी है। हेल्प प्रेफरेंस क्या होती है, शेयर्ड प्रेफरेंस, जो एक लोकल कैशे जिसे आप कह लें, विदाउट टेबल्स वगैरह के हमें डेटा स्टोर करना हो तो वो किस तरह से करते हैं वो हम करते हैं प्रेफरेंस हेल्पर पे। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक मैंने प्रेफरेंस हेल्पर की एक जर्नल क्लास यहाँ पे रखी हुई है। ये मुझे गिटहब से मिली थी, काफ़ी अच्छी, लेकिन ये जावा के ऊपर है। लेकिन जावा और कॉटलिन आपस में वर्क कर सकती है, तो इसका कोई मसला नहीं होता। आप ये क्लास एग्जैक्ट ऐसे उठा के यहाँ पे हेल्पर के किसी पैकेज के अंदर यहाँ पे रख लें, और जब इसको आपने यूज़ करना है तो यहाँ पे आप रखेंगे प्रेफरेंस हेल्पर डॉट गेट स्ट्रिंग। मैंने रखा है कि भाई टुडे की डेट, मतलब रोज़ाना की डेट के हिसाब से मैं वर्क करवा रहा हूँ इसको, कि आज की डेट के स्टेप्स काउंट जो हैं अगर वो नहीं है इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ कि जितने पुराने स्टेप्स हैं ना वो उठा के मैं रख लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक मसला ये है कि जितने स्टेप सेंसर्स के होंगे ना जब आपका फ़ोन स्टार्ट हुआ है, वो सारे आपको मिलेंगे। मतलब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, आपको शायद 5000 10,000 स्टेप्स मिल जाए, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं था, क्योंकि हमें ज़ीरो से अपनी एप्लीकेशन चलानी है। तो एक तो काम ये किया हुआ कि मैंने आज की डेट के हिसाब से मैंने बोला आज की डेट अगर मेरे पास सेव है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट स्ट्रिंग टुडे डेट अगर इक्वल नहीं है आज की डेट के, तो क्या करें कि स्टेप्स जो मेरे पास यहाँ से उठ कर आ रहे हैं P0 से, P0 डॉट वैल्यूज़ 0 इंडेक्स के ऊपर स्टेप्स होते हैं मेरे, उसको मैंने राउंड टू इंड कर दिया और पुट इंड करके स्टेप्स की की के अंदर सेव करवा दिया। पहला की होता है, दूसरा वैल्यू होता है, की वैल्यू पेयर होता है, और दूसरा क्या किया, टुडे के अंदर डाल दिया। अगली बार जब ये चलेगा तो ये कंडीशन इफ़ की फॉल्स हो जाएगी और ये नीचे एल्स में गिरेगा। तो एल्स के चेक में मैंने क्या किया कि जो स्टेप्स मैंने ऊपर स्टोर करवाए थे बाय डिफ़ॉल्ट 5000 6000 जो भी स्टेप्स आ रहे थे, वो मैंने उठा के स्टोर स्टेप्स के एक वेरिएबल में डाले, वेल के अंदर, फाइनल वेल के अंदर। और जो स्टेप्स मेरे सेंसर से मुझे मिले थे वो उन दोनों को मैंने यहाँ पे करवाया सेपरेट, और फाइनल स्टेप्स मेरे पास आ गए। मतलब फॉर एग्जांपल के जब मोबाइल स्टार्ट हुआ तो 5000 स्टेप्स थे, और एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो जब आपने चलना शुरू किया 10 स्टेप्स आ गए। तो मैंने जो अपने 5000 स्टेप्स थे वो मैंने माइनस करवाए किससे, फिर 5010 से, जो न्यू वैल्यू उठ कर आएगी, और उसको मैंने चेक करवाया कि अगर वो ज़ीरो से वैल्यू बड़ी है तो वो एक न्यू की के अंदर स्टोर कर दे एफ स्टेप्स के नाम से, और यहाँ पे फाइनल स्टेप्स के नाम से इसको मैंने स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अपडेट नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन मेरे पास यहाँ पे आ रही है ना प्रोग्रेस के अंदर, इसको अपडेट कर दे, और मेन एक्टिविटी के ऊपर जो यूआई बनी हुई है जहाँ पे स्टेप्स हैं, कैलोरीज हैं, मीटर है, इसको अपडेट कर दे। इसको अपडेट करने के लिए क्या किया, जर्नल हेल्पर के अंदर मैंने एक यहाँ पे आप आएंगे जर्नल हेल्पर की एक क्लास बनाई हुई है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का एक मेथड लिखा हुआ है, एज इट इज़ आप उठा के अपने पास यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने एक हार्ड कोडेड स्टेप दिए हुए प्रोग्रेस के 500, यहाँ पे आप चाहे तो डायनेमिक बना लें तो यहाँ पे एक वो वेरिएबल पास कर दिएगा, और बाकी और कोई इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे दो मेथड और बने हुए, गेट कैलोरीज और गेट डिस्टेंस के, जो स्टेप्स लेके कैलोरीज बना के दे रहे हैं मुझे, और एक स्टेप्स लेके डिस्टेंस कवर्ड बना के दे रहा है मुझे। तो ये तो मेन एक्टिविटी के ऊपर यूज़ हो रहा है। अच्छा, नोटिफिकेशन जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और प्रेफरेंस हेल्पर की क्लास यहाँ पे डालेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस ऐप क्लास की। ये ऐप क्लास क्या होती है, जो पूरी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये वो क्लास होती है। यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस हेल्पर को डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे नोटिफिकेशन को फोरग्राउंड के लिए डिफ़ाइन कर दिया। अगर ये मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करूँगा ना, तो एंड्रॉयड 8 के बाद से जितनी भी क्या नाम है मोबाइल फ़ोन है वो जो है क्या नाम है क्रैश करेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर, और प्रेफरेंस हेल्पर भी वर्क नहीं करेगा। प्रेफरेंस हेल्पर तो किसी भी डिवाइस के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने अपडेट नोटिफिकेशन को स्टेप्स भेज दिए अपने, ताकि वो प्रोग्रेस के अंदर दिखाना शुरू हो जाए। कॉल बैक इंटरफेस मैंने एक यहाँ पे बनाया है कॉल बैक के अंदर, जो बैकग्राउंड सर्विस से फोरग्राउंड सर्विस के ऊपर अपडेट दे सके, क्योंकि सर्विस मेरे काउंट हो रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर, जो स्टेप्स मेरे फाइनलाइज हो रहे हैं, और मुझे उनको दिखाना है कहाँ, फोरग्राउंड सर्विस के ऊपर, फोरग्राउंड यूआई के ऊपर। तो यहाँ से मैंने कॉल बैक को फाइनल स्टेप्स भेजा, और उसको मैं यहाँ से इस तरह जो है एक्टिव करवा रहा हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर आके ना, स्टेप डिटेक्टर सब्सक्राइब रजिस्टर दिस करके।
तो यहाँ से मैं इसको क्या नाम है इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको फाइनल स्टेप्स भेजे। तो मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने इसको इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है स्टेप्स कॉल बैक को, इस वाली इंटरफेस को। तो इसका जो ओवरराइड मेथड है वो ये ऑलरेडी उठकर आ चुका है मेरे अंदर पास। और ये टीवी स्टेप्स, टीवी कैलोरीज, टीवी डिस्टेंस, ये तीनों मेरे पास टेक्स्ट व्यू हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। जब भी स्टेप्स उठकर आएंगे तो स्टेप्स मैंने ऑलरेडी स्टेप्स के अंदर दिखा दिए। टीवी कैलोरीज़ के अंदर मैंने जनरल हेल्पर्स के अंदर स्टेप्स पास किए अपने। तो उसने क्या किया, स्टेप्स को लेकर 0.045 एवरेज एक नंबर होता है कि 20 स्टेप्स के ऊपर आपको 1 कैलोरी तकरीबन बर्न का आपको एक रेशो मिलता है। सेम फॉर द डिस्टेंस कवर्ड का भी एक एवरेज फार्मूला मैंने बना के यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और मैनिफेस्ट के अंदर जो आपको चीज़ें देनी होंगी, एक यूजेस परमिशन की देनी होगी फोरग्राउंड की, और एक जो हमने ऐप जो क्लास बनाई थी ये वाली, ये आपको यहाँ पे नेम करके देनी होती है मैनिफेस्ट के अंदर। इसके अलावा जो हमने सर्विस बनाई है स्टेप काउंटर की सर्विस, वो आपको यहाँ पे सर्विस में यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होगी सर्विस, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगी। तो अब क्या होगा, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो स्टेप्स आपके काउंट होंगे, कैलोरीज अगर आप रियल फ़ोन के ऊपर इसको रन करें और वॉक करेंगे ना तो कैलोरीज आपकी काउंट होंगी, मीटर डिस्टेंस का आपका काउंट होगा, स्टेप्स काउंट होगा। और एप्लीकेशन को अगर आप क्लोज करके भी रन करेंगे तो ये देखें पीछे जो इमेज आ रही है, तो इस तरह से ये आपको शो करेगा प्रोग्रेस के अंदर। इसके जो टारगेट स्टेप्स है वो यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें कहाँ पे, जनरल हेल्पर नोटिफिकेशंस के अंदर, तो ये यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये मैंने एक न्यू तरीके से समझने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। अगर मैं इसकी यहाँ पे कोड इम्प्लीमेंटेशन करता तो ये वीडियो शायद 40 मिनट 50 मिनट तक पहुँच सकती थी, 30 मिनट से तो ऊपर ही होती। तो वो देखना ज़्यादा मुश्किल होता है, बोरिंग होता है। तो मुझे बताइएगा कि ये वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गिटहब पे डाला। ऑल यू नीड टू डू के यहाँ से कोड को यहाँ से क्लोन करना होता है आपने यहाँ पे, और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके फाइल में जाके, और यहाँ से जब आप इसको जब न्यू होता है तो यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल के अंदर ये URL डाल के आपने क्लोन करना होगा।